हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं आज फिर से। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2025 का कुछ मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और उसी सवाल के अनुसार आपको 2022 में उसी टाइप से जो बार बार जो पूछे जाता है, जैसे 2025 में जो पूछा गया है 2022 में भी उसी प्रकार से पूछा गया, 2026 में उसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो वैसे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे इस सवाल को देखिए, यहां पर एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 160, और कहता है कि उसका मासा कितना है, 5 है। तो कहता है कि लासा कितना होगा। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसको उतना ज्यादा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको भाग करके देख सकते हैं, डायरेक्ट भी आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 1600, है ना, ये दोनों का है ना। अगर नहीं समझ में आता तो एक फॉर्मूला बता देते। जैसे देखिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, तो बता रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र को याद कर लीजिएगा दिमाग में। कैसे, अब देखिए यहां पर बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 16, यानी ए और बी का गुणनफल कितना दे रखा है, 1600 दे रखा है। फिर इसमें दिया है, क्या दिया है कि मासा एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, ठीक है। क्या पूछा क्या है, लासा एलसीएम। मान लेते हैं कि x दिया हुआ है तो हम x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 1600 बटा 5 हो जाएगा। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 0। 320 आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा होगा, सी में दिखाई दे रहा होगा। सी में दिखाई दे रहा है ना, सी में। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है आप याद रखिएगा। वास्तविक संख्या से ये सवाल रहता है, इस पे 1 नंबर तय है। फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी कि लासा गुणे मासा, लघुत्तम और महत्तम का दोनों का गुणनफल जो बराबर होता है वह पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, और भी इसमें कुछ सवाल है। कैसे सवाल है देखते हैं। जैसे एक और सवाल यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या सवाल क्या कह रहा है सर, सवाल कह रहा है हाँ, क्या कहता है कि 36 और 84 का मासा निकालने के लिए बोला है कि 36 और 84 का मासा क्या होगा, 36 और 84 का मासा क्या होने वाला है, ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी जैसे भाग दे करके दे सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो दोनों का हम लोग क्या करता है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक 36 का और एक 84 का। सिंपल मेथड आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, 2 1 2, 18 दूनी 36, ठीक है। 2 से कट जाएगा कितना बार में, 9। 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। इसको भी तोड़िए, 2 से लगाइए 4 2 42 में कट जाएगा। 2 से कट जाएगा कितना, 21 बार में, 3 7 21। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिखा कैसे जाता है। 36 का जो फैक्टर आया है, कितना फैक्टर आया है, 36 का फैक्टर कितना आया है आपको, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आया है, ठीक है। फिर आपको 84 का कितना आया है बेटा, 84 का 2 मल्टीप्लाई 3 7। अब देखते हैं कॉमन चीजें जो होती है उसको निकाल लिया जाए। कॉमन चीजें जैसे दोनों में मिल क्या रहा है, तो दोनों में सबसे पहले देखिएगा तो 1 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 2 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपको एक कॉमन चीज मिल रहा है 2, इसमें भी एक कॉमन चीज मिल रहा है आपको 2, इसमें भी एक कॉमन चीज मिल रहा है 3। तो जो कॉमन सोर्स है वो दोनों में से एक, कॉमन का मतलब 2 में से 1 निकाल लिया जाए। जैसे आप समझ सकते हैं, ये दोनों में से 1 निकलेगा, 1 2 निकल गया, ये दोनों में से निकलेगा, 1 2 निकल गया, ये दोनों में से 1 3 निकलेगा, निकल गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 12। आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन इससे एक और सवाल पूछता है, हो सकता है कि आपको वहां पर एचसीएफ ना पूछ करके अगर एलसीएम पूछता
तो करना क्या होता, इस प्रकार से जो कॉमन्स निकाले थे वो उसमें रहता, और बाकी जो आपको डिजिट बचे हुए हैं, जो संख्या बचा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर देते। 12 में 7 या 21, 21 से ये दोनों जो बचा हुआ है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई आपको एचसीएफ से हो जाता, तो आपका एलसीएम निकल जाता। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी सवाल हैं सॉल्व करेंगे आसान से, थोड़ा सा ज्यादा टेंशन लेकर के नहीं। ठीक है, चलिए अब एक और यहां पर देखते हैं आगे और क्या सवाल पूछा है, और कैसा कैसा सवाल पूछा है। जैसे एक सवाल ऊपर में दिखाई दे रहा होगा आपको, एक सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात है, लिखा हुआ है कि नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है, ठीक है, इसके पीछे बहुपद होने और ना होने का रीजन क्या है। बहुपद में नहीं कौन कौन होता है, अगर चर का मान, चर और अचर क्या होते हैं, याद रखिएगा, चर और अचर क्या होता है, चर और अचर क्या होता है। जल्द तक हम उसके पॉइंट्स की ओर नहीं बढ़ेंगे, उसके एक एक बारीकी चीज पर ध्यान नहीं देंगे, बनने वाला नहीं है। चर का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स वाई टी जेड पी, इस प्रकार से जिसका वैल्यू बार बार बदला जाए वो आपके चर होते हैं। अचर जो होते हैं संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो ये बताता है कि अगर चर का मान आपको रूट में नहीं होना चाहिए, जितने भी आपको चर दिखाई दे रहे इसका मान जैसे रूट एक्स नहीं होना चाहिए, या फिर एक्स के कोई भी चर का पावर नहीं होना चाहिए, आपको पावर नहीं होना चाहिए। अगर पावर होता है या फिर रूट होता है या फिर वो बटा में चला जाता है, जैसे 2/x, इस प्रकार से, तो आपको नहीं हो सकते। लेकिन उसमें भी इसमें कंडीशन होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे, देखिए उसी आधार पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है। अब देखिए 1/x 1/5 और x + 1, ये x जो है, ये जो चर है मल्टीप्लाई में, ये आपका बहुपद में है। इसमें देखते हैं 6 - x² प्लस √3x, x रूट में नहीं है, √3 है सो रूट में है, x नहीं है, यानी कि ये भी बहुपद में है। ये तो डायरेक्ट रूप से आपको पता लग रहा है x3, ये तो बहुपद में है, ये आपका बहुपद में नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुपद है या नहीं है हम आसानी से छाट सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली जाएंगे ताकि आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, उसी के नीचे एक और सवाल लिखा हुआ है। क्या सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, चलिए सवाल की ओर हम देखते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक सवाल लिखा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर दे रखा है, px बराबर दे रखा है x² - 2x + 5, x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इस प्रकार से, देखिए 2025 में पूछा है, 2022 में पूछा, हर एक साल में पूछा है। ये जितना बार बिहार बोर्ड में 10th का एग्जाम हुआ है, सब में इस प्रकार से सवाल रहते हैं। क्या होता है, उस दिन भी हम बताए थे कि डायरेक्ट आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन है लिखिए x² - 2x + 5, ये आपका पोलिनोमियल्स ऑफ x दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एबीसी आप छाट सकते हैं, नहीं छाटना तो कोई टेंशन नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो -b/a होता है। ये मैंने फॉर्मूला उस दिन बताया था, पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। ठीक है, -b क्या होता है बेटा, x का गुणांक होता है। कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। a क्या होता है, x का गुणांक। कितना देख रखा है, कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। ये आपका सीधा हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा प्लस। ये आपका 2 आ गया। कहां पर है, कहां पर है, ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए ये आपका सवाल क्लियर हुआ। एक और यहां पर सवाल दे रखे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं, ये ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको पूछा है शून्यक निकालने के लिए, कहता है कि बहुपद x² - 2x - 3 का शून्यक क्या होगा। बहुत सिंपल है, शून्यक निकालना है, टेंशन नहीं है। सिंपल सा इसको फैक्टराइजेशन हम लोग कर देंगे, तोड़ देंगे इसको हम लोग। कैसे, जैसे लिखा हुआ है x² - 2x और -3, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, हाँ जी, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। x², अगर हम 3x में अगर 1 से गुना कर दें, 3 में हम 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, और 3 में 1 को घटाएंगे तो -2 आएगा।
ठीक है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस में रखा गया है, इसका प्लस में रखा गया, -3। इसको हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे इस प्रकार से। अब इसमें कुछ कॉमन्स होंगे, जैसे x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, क्योंकि 2 में से एक बाहर हो गया, एक अंदर हो गया। यहाँ x निकाल देंगे, 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 ले लेंगे तो x -3। ठीक है, ये दोनों में से एक ले लेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0 अलग कर लेंगे, और बिना ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल टू 0 अलग कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा -1, यानी कि 3 और -1 आपको कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सवाल हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे ऊपर में एक सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ यही तो सवाल है। जैसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है आपको, सवाल कह रहा है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, बहुपद जो आपका दे रखा है वो दे रखा है a + bx + cx²। पहले इसको सुधार लेते हैं, जगह पर लिख लेते हैं, इसको cx² को एक स्थान पे, bx को यहां और a को यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद हमने लिख लिया। हाँ जी, क्या पूछा है सर, क्या पूछा है जनाब, आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का माइनस b बटा a होता है फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, -b क्या होता है बाबू, b क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक कितना दे रखा है, b दे रखा है। a क्या होता है, x² का गुणांक, कितना दे रखा है, c, यानी कि -b बटा c जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आप सोच लीजिए कि पॉलिनोमियल्स हम बार बार क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारा सवाल पूछता है। अगर ये हम कंप्लीट कर लेते तो बहुत सारा हमको सवाल बन जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक नीचे और भी सवाल दे रखा है। क्या सवाल दे रखा है सर, ये सवाल दिया है, इसको हम लोग समझेंगे बारीकी से, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इसमें से 2-3 प्रश्न बनते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपका सवाल है, कुछ आपको फॉर्मूला सबसे पहले मैं बताता हूं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये जो होता है, त्रिघात ये जो होता है आपका त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। ये आपका व्यापक रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमको क्या करना है कि 3 तरीके का फॉर्मूला निकालना है। व्यापक रूप अगर इसका ये है तो इसका जो शून्यक होता है वह 3 होता है। कौन कौन शून्यक होता है सर, कौन कौन शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। कोई दिक्कत नहीं, ये 3 होते हैं ना आसानी से। सबसे पहले इसमें जो पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, देखिए यहां पर लिखा है ना, क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन आपको जो लिखा है कहता है कि त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो -d बटा a होता है। क्या होता है फॉर्मूला, -d बटा आपको a होता है। चलिए ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं कि ए बी सी डी, या इसलिए तो मैंने व्यापक रूप लिख दिया है कि आपको ए बी सी डी में टेंशन नहीं होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, -d क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन दे रखा है 3x³ + 3x² - 5x और -2 दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखते ये तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है -d बटा a। अभी जस्ट बताया d क्या है भाई, d क्या है, अचर पद है, अचर पद कितना है -2 है और एक ऑलरेडी पहले से आपका माइनस है। a क्या होता है x³ का गुणांक, देखिए x³ का गुणांक कितना दे रखा है
3 दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2/3, 2/3 कहां आपको दिखाई दे रहा है, ये तो आपको दिखाई दे ही नहीं रहा है। फॉर्मूला तो मैंने सही लगाया, क्वेश्चन भी आपका सही है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटाए अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटाए माइनस डी बटाए माइनस डी बटाए माइनस क्वेश्चन माइनस डी आपका देखिए कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। डी का वैल्यू यही है, और बटा में ए का वैल्यू कितना, सॉरी यार 2 है, मैं 5 लिख दिया था, 3 लिख दिया था, ये 2 है बेटा, सॉरी 2 है। ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, मिस्टेक हुआ था, लिखना था यहाँ 2 लिखा हुआ तो मैंने वहां 3 लिख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए कुछ और भी आपको क्वेश्चन है, जैसे एक सिंपल सा, अब यही त्रिघात बहुपद में घात कभी त्रिघात हो चाहे द्विघात हो, त्रिघात हो चाहे द्विघात हो, आपको कभी कभी क्या करता है कि उसका घात पूछ देता है, कभी कभी उसका घात पूछ देता है। कैसे घात पूछता है, और घात में ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, कैसे से देखिए। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का घात पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, घात कहने का मतलब क्या है, पावर। घात का मतलब कि x के जो माथा पर लिखा हुआ रहता है, जो उसका पावर आता है, वो घात कहलाता है। तो सर यहां पर घात देख रहे हैं, तो लिखा हुआ है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो घात हम कहें किसको, घात हम कहें किसको, यहां पर x के पावर 3 भी लिखा हुआ है, x के पावर 2 भी लिखा हुआ है, पूछना है तो x के पावर 1 है। लेकिन घात पकड़ने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, घात में सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ये त्रिघात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि रैखिक है। तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा 3 है, त्रिघात बहुपद है, इसका मान कितना, आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां दिखाई दे रहा है, बी में। इस प्रकार से सवाल आपको कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी समस्याएं हैं, पीडीएफ को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है आप लोग के बीच में, ताकि क्वेश्चन आप आसानी से देख सके। देखिए सबसे पहले ऊपर में एक सवाल लिख दिया गया, क्या सवाल है भाई, सवाल क्या है, सवाल कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 1 और 1 है, 1 और 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अच्छा, द्विघात बहुपद के बहुपद के क्या दे रखा है, शून्यक दे रखा है। क्या दे रखा है, शून्यक में क्या है, अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा होता है। लेकिन हमको क्या पूछा है भाई, इसका अल्फा का मान दे रखा है, एक शून्यक दिया है 1, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 1। पूछा क्या, द्विघात बहुपद। सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है भाई, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax², सॉरी ये तो अब मैं आपका व्यापक रूप आपको बता रहा हूं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। सर ये आपका शून्यक दे रखा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये केवल शून्यक दे रखा है, तो आपको प्लस भी निकालना होगा और मल्टीपल भी निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। x² प्लस अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू 1 है इंटू एक्स, अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 1 है, x² प्लस 1 का 1 हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 1। x² प्लस 2x माइनस 1 कहां पर दे रखा है, देख लीजिएगा, x² प्लस 2x प्लस 2, सॉरी हाँ, x² प्लस 2x और माइनस 1। ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। x², हाँ जी ठीक तो है, 1 और 1 है, हाँ ठीक है, ये गलत मारा हुआ है, ये नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, फॉर्मूला होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा बीटा का वैल्यू एक एक है, अल्फा वैल्यू एक एक है, एक्स स्क्वायर, एक का वैल्यू 2x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, डी चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो भाज जब आज करने हैं वो बाद में आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है सर? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होने वाला है? बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, ठीक है। एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम उल्टा, ताकि शून्यक दो होते हैं, द्विघात है ना, द्विघात है ना, अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा होते हैं। तो एक जो है दूसरे के विपरार्थक, अगर एक को हम अल्फा मानते हैं इसका विपरार्थक हो जाएगा अल्फा इंटू 1 बटा बीटा। बोला है साहब साहब कि बहुपद 20 के एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम हो, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, बटा में कुछ नहीं, अल्फा में बीटा से करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, सी बटा ए, सी बटा ए, सी बटा ए। सी क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। कितना दे रखा है? ये के दे रखा है, अचर पद जिसको बोलते हैं। ए क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 3 बराबर 1 बटा ए, यानी कि के बराबर आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में है। ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में है। इस प्रकार से इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो एक नीचे दे रखा है, आपको इसको 3 चीज याद रखिएगा, आसानी से आपको बनेंगे। कैसे? यहां पर पूछा है कि ए बटा A2, बी बटा B2 और सी बटा C2। ए बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, और तीनों आपस में क्या है भाई? तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो क्या होगा? इसको हम लोग, ये द्विघात बहुपद से है, द्विघात बहुपद से है, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत क्यों कह रहे हैं? अनंत क्यों कह रहे हैं? अनंत कहते किसका? अनंत हल, अपरिमित रूप से बहुत सारे इसको हल हो जाएंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे, बहुत सारे हल। कहने का मतलब है कि जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जो हम लोग देखिए कैसे, आप पूछिए कि सर कैसे, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं बेटा, उस पे क्या होता है? जैसे ऐसे हमने लाइन खींचा, ऐसे लाइन खींचा, इस प्रकार से लाइन खींचा, और 2 समीकरण दिए हुए रहते हैं। अगर एक समीकरण इस प्रकार से गया है, एक समीकरण इस प्रकार से गया है, और दूसरा समीकरण का भी मान इसी पे चला है, यानी कि दोनों समीकरण एक ही रेखा पर, दोनों समीकरण एक ही रेखा पर चला जाएगा। जैसे एक बार प्रतिच्छेद करता था, अद्वितीय हल कहलाता था। अगर रेल की पटरी की तरह अगर समानांतर जाता था तो इसका कोई हल नहीं होता था। जलगु तक 2 रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं, हल होगा नहीं। ये काट नहीं रही है, इसका कोई हल नहीं होगा। ये एक बार काट रही है, अद्वितीय हल होगा। ये बहुत बार काट रही है, अनेक बार काट रही है, क्योंकि एक दूसरे पर जा रही है, ठीक है। और इसका जो होता है वो कहलाता है A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। तो अब देख सकते हैं ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अनंत हल बोल सकते हैं या फिर अनेक हल बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। इसे साफ साफ ऊपर में आपको कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखिए यहां पर देखिएगा, ये सिंपल ऐसे लिखा है कि एक घातीय समीकरण का रेखाचित्र हमेशा निरूपित करता है। माने एक घात वाला, जैसे लिख दिया जाए कि 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 इस प्रकार से बराबर 0, समीकरण है ना, इस प्रकार से, यानी कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये किसको इंडिकेट करता है? इसका पावर होता है एक घात वाला ना,
एक घात वाला है, एक घात वाला। एक घात वाला जो होता है वह सरल रेखा को, एक सरल रेखा को इंडिकेट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें और भी देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए दूसरा सवाल आपको क्या कह रहा है भाई। दूसरा सवाल कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 20 और समीकरण 20 का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल अभी जस्ट हम बता रहे थे कि जब दो लाइन ग्राफ पे, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, दो लाइन काटती है, हाँ जी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यही तो होता है। किसका होता है, किसका है? शर्त दे रखा है कि इसको हल करना है, के का मान आएगा। शर्त दे रखा है कि अगर मैं राजा होता तो तुम्हें रानी बनाता, राजा नहीं हूं तो रानी कहां से बनाएंगे। वही सवाल है, इस सवाल कह रहा है कि हम अद्वितीय हल है, इसी पे वैल्यू निकालना है, तो हम अद्वितीय हल का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए ठीक है, दो समीकरण है। पहला समीकरण है के एक्स माइनस वाई बराबर 2, दूसरा है 6x माइनस 2y बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए ये जो होता है a1x b1y और प्लस होता है c1, ये होता है a2x, यानी कि सीधा x नहीं लिखते हैं, x लिखने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। डायरेक्ट मान रखिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। a1 का वैल्यू कितना दे रखा है, k दे रखा है। a2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, इज नॉट इक्वल टू। अच्छा चलिए b1 का वैल्यू कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, -2 है। b2 का वैल्यू नीचे है। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2 तिहाई 6, k बटा 3 इज नॉट इक्वल टू 1 बटा 1, k इज नॉट इक्वल टू 3। के का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर कहां पर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो डी। ऑप्शन नंबर कहां देखिएगा, डी में आप देख सकते हैं, डी में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछता है, इतना इजी पूछता है कि बच्चे लोग बस उसके बारे में अगर जान गए तो कहानी खत्म हो सकता है, खाली उसके बारे में जानना चाहिए। कैसे, अब देखिए यहां पर एक सवाल आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तो जस्ट मैंने पीछे बताया आपको, ऐसा सवाल मैंने बताया कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो द्विघात बहुपद या समीकरण प्रोसेस वही होता है। x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, ये होगा। x के पावर 2 है, x के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, रूट 2 पर है, x पर नहीं है, चर पर नहीं है, अचर पर है। यहाँ देखिएगा x के पावर 2 है, चलिए ये सब है। अब यहाँ पर देखिए x के पावर 2, यहाँ x जो है, यहाँ x जो है, यहाँ x जो है रूट में है, ये समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है। अब यहाँ पर नीचे देखिए कहता है द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के विवेचक क्या होगा। विवेचक क्या होता है, d। विवेचक क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं विवेचक को, ठीक है, या विवेचक बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, b क्या होता है सर, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, b x का गुणांक कितना दे रखा है, a दे रखा है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4a। a क्या होता है, a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है, b दे रखा है, तो हम b लिखेंगे। c क्या होता है, तो c आपका कॉस्ट अचर पद होता है, तो c ही दे रखा है। बच्चे इस चीज को जरा ध्यान देना है, a स्क्वायर माइनस 4bc, a स्क्वायर माइनस 4bc, a स्क्वायर माइनस 4bc आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए कभी कभी यहां पर तो ये इस प्रकार से दे रखा है, लेकिन कभी कभी आपको अंक भी दे सकता है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे सवाल देखिएगा, अब ऊपर में एक सवाल लिख दिया गया है, कैसे, क्या सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर क्या होने वाला है। विविक्तर का भी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी बराबर बी क्या होता है, बी क्या होता है एक्स का गुणांक। कितना दे रखा है भाई, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4a। क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर गुणांक, कितना दे रखा है, कुछ नहीं तो 1 है। सी क्या होता है, देखिए अचर पद कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कितना इसका रंग 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, और इसको घटाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ई सवाल को ज्यादा फोकस कीजिएगा। इस प्रकार के जो सवाल हैं आपको छोड़ने वाले इस बार नहीं है, प्रभु नहीं है, नहीं छोड़ेगा, हम बता दिए नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा, कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बराबर 0 के एक मूल दिया हुआ है 2 का ए का मान क्या होगा। अच्छा मूल दिया है ना, मूल क्या होता है, मूल क्या होता है, अगर ये x के फॉर्म में है तो x का ही वैल्यू आएगा, अगर ये y के फॉर्म में रहता तो y का वैल्यू होता। ठीक है, यानी कि ये जो है इसको खंडित करने पर, गुणनखंड करने पर, इसको तोड़ने पर x का द्विघात समीकरण में तो 2 वैल्यू आएगा, उसमें से x का एक वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। कहता है कि a का मान क्या होगा। सवाल को समझ लीजिएगा, एक शून्य दिया है तो x बराबर 0 क्यों लिखे, y बराबर 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहां जो क्वेश्चन है वो x के टर्म में है, y के टर्म में नहीं है। अगर वहां पर चर y रहता तो हम y बराबर 2 लिखते। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर ला सकते हैं, x इसमें इधर ला सकते हैं, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, इसको इधर लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। एक काम करिए, एक काम करिए, बहुत आसान सा तरीका आपको बता दे रहे हैं कैसे। अब देखिए जो आपका बहुपद दे रखा है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस दिया है ax प्लस 6 बराबर 0, एक दे रखा है ना, एक मूल दे रखा है, कितना दे रखा है 2, रखिए ना सर, इस पर रख दीजिए, जैसे 2 और 2 के हो जाएगा स्क्वायर और a गुने हो जाएगा 2 प्लस 6 बराबर 0, 2 के स्क्वायर 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0, ये 2a यही रह जाएगा, 8 6 14 इधर आ जाता माइनस में, 7 दूनी 14, a बराबर -7। a का वैल्यू कितना आ रहा है सर, कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। याद रखिएगा कि एक सवाल इस प्रकार से आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें और कुछ सवाल है। हाँ जी है, नीचे एक सवाल है भैया, सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल क्या कह रहा है बड़का भाई, देखते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो वह समीकरण क्या होगा। समीकरण पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। 2 मूल है, द्विघात समीकरण न बोला है भाई, द्विघात समीकरण न बोला है। हाँ जी, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, यानी एक एक्स के टर्म है ना, एक्स के टर्म में है ना, तो एक जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और एक जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा से -2 हो जाएगा। एक अल्फा का वैल्यू था, एक बीटा का वैल्यू था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस में उधर है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और ये आपका ध्यान दीजिएगा माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएगा। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x -5 और ये हो जाएगा x + 2 और बराबर 0। 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है समीकरण। क्या निकालना है, समीकरण। मल्टीप्लाई करते हैं, x में अगर x से करेंगे तो x स्क्वायर, x में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 में x से करेंगे तो हो जाएगा 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए निकालिए x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर 5 में से 2 जाएगा, -3x हो जाएगा और -10 बराबर 0। ये आपका हो गया आंसर। कहां दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर -3x, x स्क्वायर -3x, x स्क्वायर -3x और -10। ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए एक सवाल आपको और दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं। अच्छा ठीक है,
तो कहता है कि इसका मान क्या होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है सर। ठीक है, दिखाते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है सर, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। इसका तो वैल्यू हम जानते नहीं कि 1/अल्फा का क्या होता है, 1/बीटा का क्या, तो नहीं जानते हम लोग। लेकिन हाँ, इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, इसको सरल कर देंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म बीटा, और ये बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा अल्फा, यानी कि हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है, अल्फा प्लस जो बीटा का वैल्यू होता है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। चलिए इस समीकरण से निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू कितना है, 8 है, ए का वैल्यू कितना है, 3 है। बार बार एक ही चीज को हम बताते रहते हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि वहां आएगा, इसे फोकस ज्यादा करना है। माइनस इतना आ गया, एक अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए, सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 2 दे रखा है, ए का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 3 दे रखा है, एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ। चलिए इसमें रख दीजिए ना, पहले अल्फा प्लस बीटा बोला था, कितना है, -8/3 है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, तो 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 8 माइनस है ना, -8/3 और 3/2, 3 से 3 खत्म, 2 चौके 8, -4 आपका हो गया आंसर। देख लीजिए माइनस सर कहां, ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए यहां पर। इस प्रकार से इस सवाल को हम बनाएंगे, ठीक है। और इसमें सवाल है क्या इंपॉर्टेंट, अब आपको एपी से सवाल आ गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अभी जहां तक हम लोग सॉल्व किए, सब सारे पॉलिनोमियल्स का सवाल सॉल्व किए, बहुपद का सॉल्व किए, एपी से, ट्रिगो से, हाइट एंड डिस्टेंस से, क्षेत्रमिति से, जितना भी सवाल रहेगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप लोग इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो कोई भी आपको अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उस चीज को लाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।